ट्राइबल चिकन। रस्तोगी नाम का व्यक्ति नए नए बाइक खरीदा और उसमें रोड ट्रिप पर जाने की प्लान कर रहा था। अकेले जाने में डर लग रहा था तो अपने दोस्त प्रेम चोपड़ा के पास गया। प्रेम से रस्तोगी, अरे यार देखो, कल ही मैंने एक नया बाइक खरीदा है, सोचता हूँ कि इस पर रोड ट्रिप पे चले जाऊँ, तुम चलोगे मेरे साथ? अच्छे काम पर जा रहे हो, क्यों मुझे अपने साथ खींच के ले जाते हो? अरे यार मैं जंगल में जा रहा हूँ, फॉरेस्ट, और तुम मेरे दोस्त हो, कोई मनहूसियत नहीं हो। वैसे तुम जानते भी हो कि रोड ट्रिप होता क्या है? अरे क्यों नहीं जानता यार। अब मान लो हम होटल जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर वापस लौटते समय जिसने हमें परोसा उसे हम टिप देते हैं ना। इसी तरह रोड पर जाते हैं और पता लगाते हैं कि उस रोड को किसने बनाया और उसे हम टिप देते हैं। उसी को रोड ट्रिप कहते हैं, है ना? अरे यार कमबख्त, इतनी दिमाग के साथ तुम इस धरती पर बोझ बनकर कैसे जी रहे हो यार? अरे यार रोड ट्रिप का मतलब है इस बाइक में पूरे देश का एक भ्रमण करना है यार। अच्छा, तो फिर चलो यार, मेरे नौनिहाल देख के आते हैं। अरे तेरे नौनिहाल वगैरह देखना नहीं है यार, हम जंगल में जा रहे हैं, फॉरेस्ट ट्रेल, चलोगे? अरे यार तू बुला तो सही, तेरे साथ मैं जंगल तो क्या अंडमान भी आने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं, कहकर दोनों जंगल की ओर जाने लगे। यूं जाते हुए, यार प्रेम, तू गूगल मैप देखना जानता है? अगर देखना जानते हो तो जरा देख के बताना कि हमने जिस जंगल की ओर जाना है वो कितनी दूर है और किस ओर है। यूं मजे से वहां जाकर आते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं आता, बिल्कुल देख सकता हूँ मैं। जरा अपना फोन देना, मैं मैप देखकर बताता हूँ, कहकर उससे फोन लिया और उसको देखते हुए, अरे हाँ जरा राइट की ओर मुड़ना, अब जरा लेफ्ट, अब सीधा जाओ, कहकर रूट बताते हुए बीच में रोक दिया। रस्तोगी को शक हुआ और वो, क्यों यार, रूट बताना बंद क्यों किया? जल्दी बता यार, देखने से लगता है कि वो बड़ा घना जंगल है, कोई जंगली जानवर आया तो नाश्ते में हम दोनों को खा जाएगा। मेरी बात मानो, जल्दी रास्ता बताओ। क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, यहाँ सिग्नल नहीं है और मैप बंद हो गया। अब हमें ही किसी ना किसी तरह रूट पता करके जाना होगा, नहीं तो यहीं से हम वापस लौट जाते हैं। मेरी बात मान लो। अरे एक बार कमिट कर दिया तो अपनी बात मैं खुद नहीं सुनता, तो तेरी बात क्यों मानूं? तो मेरा कदम हमेशा आगे की ओर जाएगा और तुम मेरे साथ चलोगे। कहकर आगे जाने लगे तो उन्हें एक शेर का दहाड़ सुनाई दिया। बस दोनों ने बाइक को वहीं छोड़ दिया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। यूं काफी देर पेड़ पर बैठे रहे। अरे यार, तूने भी शेर का दहाड़ सुना था ना, पर हमें पेड़ पर चढ़े काफी देर हो गया, अब तक शेर बाहर क्यों नहीं आया? अरे हम बड़े शेर की तरह है ना, हमें देख के वो शेर डर गया होगा, इसीलिए पेड़ के पीछे जाकर छिप गया होगा या भाग गया होगा। वैसे हमें देख के इतना तो डर होना ही चाहिए। यूं कह रहा था कि शेर ने फिर दहाड़ा। वो आवाज कहां से आ रही है, यूं मुड़ के देखा तो उनके पीछे ही एक पेड़ के टहनी पर एक बड़ा शेर बैठा हुआ था। बस दोनों एकदम पेड़ से नीचे कूदे और भाग खड़े हुए। यूं दौड़ते दौड़ते एक जगह पहुंचे और वहां रुक गए। यार मुझसे और नहीं भागा जाता, मैं एकदम थक गया हूं और भूख लगी है यार। अगर जल्दी से कुछ नहीं खाया तो लगता है मैं मर जाऊंगा यार। अरे चुप हो जा यार, ये कोई शहर है क्या कि भूख लगी तो किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लिया? ये जंगल है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यार अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। तुम मेरे भूख के बारे में नहीं जानते। अरे रुको यार रुको, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। यूं थोड़े आगे गए, कुछ आदिवासी दिखाई दिए। रस्तोगी उनके पास गया और, भैया मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है, उसे कुछ खाने को दो ना। अच्छा शहरी बाबू हो तुम लोग, ठीक है वैसा ही सही, पर हमारे रिवाज के अनुसार जो हमारे घर में खाना खाएगा उससे हमारी बेटी की शादी कराते हैं हम। ठीक है, उसे खिला दीजिए, नहीं तो मेरा दोस्त मर जाएगा। फिर प्रेम चोपड़ा के पास गया रस्तोगी। यार एक खुशखबरी है, तुझे बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। ये देखो, यहाँ आदिवासी हैं, इनके बड़े अजीबो गरीब तौर तरीके हैं। वो कहते हैं कि तुम उनके चिकन बिरयानी खाओगे तो उनकी बेटी से तुम्हारी शादी करा देंगे। तो तुम्हें खाना चाहिए तो उनकी बेटी से शादी करनी होगी। बोलो मंजूर है? अरे यार लगता है मैं 3-4 मुर्गी खा जाऊंगा, इतनी भूख लगी है यार। जरा पता कर लो कहीं वो उसके लिए 3-4 लड़कियों से मेरी शादी ना करा दे। मुझे कोई एतराज नहीं है।
चलो ठीक है चलो, कहकर उन आदिवासियों के पास उसे ले गया। तब आदिवासी उस मुर्गी को एक पेड़ से लटका कर, क्यों भाई, सुना है तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? आओ पहले तुम्हारे हाथ हम पीछे बांधते हैं। ये जो मुर्गी लटकी हुई है, उछल उछल कर उसे अपने मुंह में दबोचना होगा। ऐसा किया तो फिर उस मुर्गी को काट कर हम तुम्हारे लिए चिकन बनाकर खिलाएंगे। अरे तुम्हारे रीति रिवाज को आग लगे, यहाँ भूख के कारण मैं मर रहा हूँ और तुम लोग मुझे उछल के पकड़ो, मुर्गी को मुंह में दबोचो, जैसे बड़े अजीबो गरीब तौर तरीके क्यों बता रहे हो यार? कहकर रोता हुआ उन्होंने जैसे कहा वैसे किया। तब उन्होंने उस मुर्गी को पकाया और उसके सामने रखा। वो खाने ही वाला था कि आदिवासी, स्टॉप स्टॉप बेटा स्टॉप, अभी नहीं खाना है, अभी कुछ और रिवाज हैं। पहले मेरे बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधो। तब प्रेम चोपड़ा ने जल्दी से मंगलसूत्र बांधा। अब तो खा सकता हूँ ना कि अभी कोई और रीति रिवाज बाकी है? भूख के कारण मर रहा हूँ सर, प्लीज अब और कंडीशंस ना रखिए सर, मेरी हालत बहुत खराब है। खाओ बेटा खाओ, आराम से खाओ, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये ट्राइबल चिकन है, ये वैसे नहीं मिलता। मेरी बेटी बहुत अच्छी शिकारी है, उसने ढूंढकर इस मुर्गी को पकड़ के लाई है, मेरी बेटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं, अभी भूख मिटाने के लिए तुम खा रहे हो, भूख मिटने के बाद कहीं तुम भागने की प्लान करो तो पहले ही बता रहा हूँ कि वो तुम्हें ढूंढ लेगी शिकारी की तरह। मैं कहीं नहीं भागूंगा सर, पहले वो चिकन तो खिलाइए। कहकर दबादब वो चिकन पेट भर कर खाया, फिर वहीं उन आदिवासियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। चॉकलेट खिलौना वाला। सिद्धार्थ नगर नाम के एक गांव था, वहां छोटू नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत लालची था, किसी का कोई वस्तु उसे अच्छा लगा तो उसे चुरा कर ही वो चैन पाता था। एक दिन छोटू गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे कुछ कंकड़ आकर लगे। उसने चारों ओर देखा, पीठ को सहलाते हुए, किसने मारा होगा भाई, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। कहकर पास वाले बरगद के पेड़ की ओर देखा, वहां बरगद के पेड़ पर एक ओट दिखाई दिया। तब वो बरगद के पेड़ के उस ओट के अंदर झांक कर देखा तो उसमें उसे 3 लिलीपुट मनुष्य और 1 लिलीपुट शेर और 1 बिल्ली और 1 कुत्ता दिखाई दिए। तब उसने उस ओट के अंदर हाथ डालकर 1 लिलीपुट लड़की को बाहर निकाला। तब सारे लिलीपुट बाहर आ गए। तब छोटू से लिलीपुट, कृपा करके उस लड़की को छोड़ दीजिए, हम अपने लोक में चले जाएंगे। ये सुनकर छोटू, तुम लोग हो कौन, इतने छोटे हो, सच बताओ, नहीं तो इस ठिगनी को यहीं मसल दूंगा। ठहरिए, हमें कुछ न कीजिए, हम सब लिलीपुट हैं। धरती की सुंदरता का आनंद लेने के लिए हम यहाँ आए थे। इतने में ये शेर और बिल्ली ने आपको कंकड़ मारा और हम फंस गए। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। उनकी बातें सुनकर छोटू, वाह लिलीपुट, अरे ये सब फिल्मों में और किताबों में ही पढ़ा था, असली जिंदगी में कभी नहीं देखा था। चलो मेरी किस्मत चमकी आज, इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए, इनकी मदद से मुझे करोड़पति बनना होगा। यूं सोचकर छोटू लिलीपुट से, देखो तुम लोगों ने मुझे पत्थर मारकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम लोगों को गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, नहीं तो यही मसल दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज हमें कुछ न करो, हम आपकी बात मानेंगे। उस रात को छोटू ने अपने घर पर लिलीपुट सबको चॉकलेट पोथा। फिर उनसे, छोटू सुनो, मैं तुम्हें एक किराने की दुकान पर रखूंगा, वहाँ बच्चे तुम्हें चॉकलेट समझकर खरीदेंगे। उनके घर जाकर उनके घर के सारे गहने, रुपए, पैसे सब चुरा कर लाकर मुझे देना होगा। तब छोटू की बातें सुनकर लिलीपुट शेर, बाप रे, ये तो बहुत बड़ा चोर लगता है, इसके बातों में आए तो हम भी फंस जाएंगे। इसके बातों में आकर हम चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमें तलकर खा जाएंगे, इसकी बातों में ना आइए। उनकी बातें सुनकर छोटू, अच्छा ठीक ने शेर, इसीलिए मैं उस बरगद के पेड़ के ओठ को बंद करके ताला लगा कर आया हूँ। मैं जानता था चुपचाप मेरे कहे अनुसार करोगे तो 1 महीने में तुम लोग छूट जाओगे, वरना तुम लोगों की छुट्टी कर दूंगा। क्यों,
क्या चाहिए? ये सुनकर शेर नहीं नहीं, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। तब छोटू अपने दोस्त की दुकान पर गया। अपने दोस्त से इन्हें धनवान को ही बेचो। फिर उस दुकान में चॉकलेट लिलीपुट्स को सजाया। तब उस दुकान पर उस गांव का सबसे धनवान स्वर्णजीत का बेटा विश्वाक आया। उसने उन चॉकलेट को देखकर, ये क्या, ये नया आया है क्या? बहुत बढ़िया है। इन्हें देखकर खाने का नहीं, इन्हें सजा के रखने का दिल करता है। ये कितने के हैं? सब मिलाकर 100 रुपए। विश्वाक पैसे देकर चॉकलेट लेकर घर चला गया। विश्वाक घर जाकर चॉकलेट के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वो सो गया। फिर लिलीपुट्स घर में हर जगह जाकर वहां से सारे पैसे, गहने सब चुराया। फिर जाते जाते शेर वापस जाकर वहां पर पड़े विश्वाक का फोन उठाकर वापस लिलीपुट के पास गया। ये देखकर कुत्ता, ये फोन क्यों लिया? अरे ये फोन ले गए तो पुलिस उसे ट्रैक करेंगे, तब वो चोर छोटू पकड़ा जाएगा, तब हम अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। अब बल्ले बल्ले, अब बल्ले बल्ले। सवेरा हुआ। विश्वाक जागा और देखा तो उसके सारे चॉकलेट खिलौने नजर नहीं आ रहे थे। मम्मी, किसी ने मेरा चॉकलेट खिलौना चुराया है, कहकर रोने लगा। तब उसकी माँ, अरे तेरे चॉकलेट ही नहीं, सारे रुपए और गहने भी लेके भाग गए, कहकर दुखी हुई। तब पुलिस आई। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली। फिर स्वर्णजीत के पास आकर, माफ कीजिए, किसी नए व्यक्ति के उंगलियों के या पैरों के निशान नहीं मिले हैं। सर मेरा फोन भी गायब है। जरूर उन चोरों ने ही उसे चुराया होगा। जरा उसे ट्रैक कीजिए प्लीज। एसआई ने कांस्टेबल को बुलाकर, विश्वाक के फोन को तुरंत ट्रैक करो। कांस्टेबल ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया। फिर, सर उस फोन का लोकेशन मिल गया है। तब एसआई और कांस्टेबल्स सब बाहर आए। फिर उन्होंने लोकेशन ट्रैक करते हुए छोटू के घर पर रेड मारा। वहां छोटू और उसका दोस्त दोनों पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। विश्वाक वहां आकर अपने चॉकलेट के खिलौनों को उठा लिया, फिर घर ले गया। तब वे खिलौने, विश्वाक, हम खिलौने नहीं, इंसान हैं। हम लिलीपुट हैं। हमें छोटू जबरदस्ती यहाँ ले आया। हमें हमारे दुनिया भेज दो प्लीज। अच्छा, मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम में से कौन है जो मेरा फोन ले आया? ये देखो, ये शेर है जो ऐसी हरकत करता है। ये शेर ही हीरो है। इसी के कारण तुम लोग बच गए हो। तब विश्वाक बरगद के पेड़ के पास जाकर उस ओट को खोलकर उन लिलीपुट को उसके अंदर छोड़ा। उन लोगों ने उसे बाय बाय कहकर अपनी दुनिया में चले गए।